आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो क्लास 8 का टॉपिक है। मेरे जो भी प्यारे बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके टेस्ट अब लोग बिल्कुल आसपास आ रहे हैं। कुछ के चल रहे हैं, कुछ के चलने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है जो भी आपका क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, रेशनल नंबर। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी से इसको डिस्कस करूँगा। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। फिर चाहे आप कोई भी बुक क्यों ना पढ़ रहे हों, आप उसको करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं कंसेप्चुअली आगे बढ़ूंगा। आशा है अगर आप कहीं पर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो भी अगर आप सिर्फ इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, समझकर देखेंगे, पढ़ने के मन से देखेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आगे नहीं आएगा। साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उस चैप्टर के नाम के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले साथियों हम समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रेशनल नंबर आया कहाँ से। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये क्योंकि आपका चैप्टर है तो हमें उसको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ सुनी होगी, आपने एक शब्द सुना होगा जिसको हम कहते हैं नेचुरल, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। सर सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर वो सारे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल दोज नंबर विच एग्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मतलब? सर जैसे मैंने कह दिया 1, क्या 1 नेचर में एग्जिस्ट करता है? सर यस, बिल्कुल करता है। सर मैंने कह दिया 1000, क्या 1000 नेचर में एग्जिस्ट करता है? सर यस, बिल्कुल करता है। सर मैंने कह दिया मेरे इस रूम में कितने फ़ैन हैं? सर मैंने कहा आई हैव 2 फैंस इन माई रूम, तो 2, सर क्या 2 भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सर मैंने कह दिया कि इस टाइम पे मेरी पॉकेट में कितने रुपए हैं? सर आपने कहा कि आपकी पॉकेट में तो सर वॉलेट ही नहीं है, आपकी जेब में तो आज पर्स ही नहीं है, आपकी जेब में तो 0 रुपये हैं। तो क्या आप ये बोलेंगे कि मेरी जेब में 0 रुपये हैं? सर 0 तो कुछ है ही नहीं। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, क्या 0 कहीं पर भी नेचर में एग्जिस्ट कर पा रहा है? क्या 0 कहीं नेचर में कुछ है? क्या 0 जैसी कुछ है? नहीं सर, 0 इज समथिंग विच डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। 0 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर होगा? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें नेचर में आपको दिखाई देती हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर के बाद एक दूसरी टर्म आती है। सर फिर वो क्या होता है जिसमें हम 0 को इंक्लूड कर दें? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स में जैसे 1, जैसे 1000, जैसे 2 या जैसे कोई भी नंबर 9897 में अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं, अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो उन नंबर से मिलकर जो नंबर बनते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर। अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर क्या बन जाते हैं? वो नंबर सारे होल नंबर बन जाते हैं। सर अब होल नंबर से आगे क्या चीज़ आती है बच्चों? होल नंबर से आगे अब एक बात समझिए। सर ये हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, इन नंबर की एक खासियत है कि सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। सर कैसे? सर आपने 1 लिखा वो भी पॉजिटिव था, आपने 1000 लिखा वो भी पॉजिटिव था, आपने 2 लिखा वो भी पॉजिटिव था, आपने 9897 लिखा वो भी पॉजिटिव था, आपने 0 लिखा ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है लेकिन ये नेगेटिव भी नहीं है। सर लेकिन नेगेटिव के नंबर्स का क्या? -1 का क्या? -2 का क्या? -1000 का क्या? -9897 का क्या? -5 का क्या? सर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स को, 0 को और सारे नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दूं, अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स में, सारे होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दूं, तो इन नंबर्स को मिलाने पर जो चीज़ बनती है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनती है इंटीजर्स। वो क्या बनती है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि सर जब भी हम सारे नेचुरल नंबर्स को, सारे होल नंबर्स को और उन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उनसे जो बनते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स।
तो अब इसके बाद क्या चीज़ आती है, अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग मुद्दे पर आने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है। सर ऑल दोज इंटीजर्स, ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सर वो सारे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। सर p अपॉन q क्या होता है? सर p अपॉन q कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सर वो सारे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5/7, मैंने लिख दिया 9/8, मैंने लिख दिया -3/5। क्या ये सारे नंबर अपॉन की फॉर्म में है या नहीं है? तो बस मैंने ऊपर वाले नंबर को तो p कहा है, ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? सर उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले नंबर्स को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो सर ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। हम क्या कहते हैं बच्चों? उन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले कहानी ये आती है कि सर ये रेशनल नंबर होते क्या है? सर रेशनल नंबर वो सारे इंटीजर होते हैं। ये p अपॉन q क्या है? सर ये p अपॉन q अपने आप में इंटीजर हैं। तो सर क्या आपको पता चला नहीं चला कि रेशनल नंबर पढ़ने के लिए हमने इंटीजर की कहानी क्यों पढ़ी थी? कि इंटीजर वो रेशनल नंबर वो सारे इंटीजर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर ये हमारा डिनोमिनेटर जो हमारा q है, बस वो क्या नहीं होना चाहिए? वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर अपॉन की फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, तो वो सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। आशा है प्यारे बच्चों आपको रेशनल नंबर नाम का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगली वीडियो में आपको इससे आगे कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, जो अगली वीडियो इससे आएगी कि रेशनल नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर में आपके टॉपिक्स आएंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो होपफुली आई एम स्ट्रांगली होपिंग कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर एक्चुअली रेशनल नंबर्स। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके लिए जो इस चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।